अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू वे टू सक्सेस। और आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट अक्रॉस मेम्ब्रेन्स। लास्ट वीडियो में आपने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ा, जिसमें हमने मेजर फंक्शन ये डिस्कस किया कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो रेगुलेट करती है मटेरियल्स की मूवमेंट को। इस वीडियो में हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे जिनके ज़रिए सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट्स हो सकती हैं मॉलिक्यूल्स की। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट डिफरेंट वेज में हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ यूजिंग देयर ऑन एनर्जी एंड बाय रिलाइंग ऑन एन आउटसाइड एनर्जी सोर्स। यानी या तो मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी यूज़ करते हुए मूवमेंट करेंगे या फिर वो किसी आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए मूवमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं ड्यू टू स्पॉन्टेनियस मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से, और वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन एरियाज़ में जाते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं अनटिल के पूरे एरिया में एक यूनिफॉर्म डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाए। सिंपल डिफ्यूजन मोस्टली शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होती है। ये आप एक एग्जांपल देखें, इसमें एक जार है, इसमें वाटर है और शुगर का क्यूब ऐड किया है। तो शुगर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व हो रही है और स्प्रेड हो रही है वाटर में इवनली। लास्ट वाली पिक्चर में बिल्कुल ही शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो चुकी है और इक्विलिब्रियम की स्टेट आ गई है। हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है शुगर। जी, तो इसे हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूव कर जाना। इसमें कोई एनर्जी नहीं यूटिलाइज हुई, सिंपली मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन एरियाज़ की तरफ मूव कर गए। सेकेंड मेथड ऑफ मूवमेंट अक्रॉस मेम्ब्रेन है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब जो पोलर मॉलिक्यूल्स लिपिड में सॉल्युबल नहीं होते, उनके लिए मेम्ब्रेन में प्रोटीन चैनल्स या पोर्स होते हैं जो कि कंटिन्यूस पाथवे फ्राहम करते हैं मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के लिए। वो लार्जर मॉलिक्यूल्स या फिर पोलर मॉलिक्यूल्स जिन्होंने मूवमेंट के अक्रॉस मूव करना होता है, वो टेम्परेरीली ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं। इसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट मेथड है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस बेसिकली मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है across a semi-permeable या selectively permeable membrane. The term tonicity refers to the relative concentration of solutes in the water inside and outside the cell। यानी सेल के अंदर और बाहर जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है उसको हम टोनिसिटी से डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर और बाहर सेम सोल्यूट की कंसंट्रेशन है। इसके साथ साथ वाटर की कंसंट्रेशन भी सेम है, यानी कि वाटर की नेट मूवमेंट ज़ीरो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। लेकिन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वाटर सेल के अंदर से बाहर मूव कर जाता है और सेल श्रिंक हो जाता है। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल की अंदर जो है वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो इनसाइड द सेल मूव करता है और रिज़ल्ट में सेल जो है वो ब्रस्ट कर जाता है। नेक्स्ट जो मेथड है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट का, वो फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोस्टैटिक यानी वाटर का प्रेशर या कोई एक्सटर्नल प्रेशर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से मूव आउट करवा देता है। इस फिल्ट्रेशन में जो लार्जर मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स वगैरह होते हैं वो नहीं मूव करते। इस पिक्चर में देखें आप, कैपिलरीज में हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं वो आउटसाइड द वेसल मूव कर रहे हैं, जबकि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं जैसे प्रोटीन्स हो गई ब्लड में, वो ब्लड के अंदर ही हैं, वो बिल्कुल बाहर मूव नहीं की। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस मोस्टली किडनीज़ में देखा जाता है, जब वो ब्लड जो है वो फ़िल्टर होता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स ब्लड में से रिमूव होते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजरते हैं, लेकिन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि हायर एरिया से लोअर एरिया में जाने की बजाय लोअर कंसंट्रेशन एरिया से हाई कंसंट्रेशन एरिया में मूव करते हैं। और ये
एनर्जी की यूटिलाइजेशन के साथ होता है, यानी इसमें एटीपी यूज़ होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की तरह का ही मेथड है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि जो कैरियर प्रोटीन्स मूवमेंट करवाएंगे वो ज़रूरी है कि एटीपी यानी एनर्जी यूज़ करें। नेक्स्ट मेथड है हमारा एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन के थ्रू डिफरेंट पार्टिकल सेल के अंदर मूव करते हैं। इसकी 3 टाइप्स हैं: पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। Pinocytosis is non-specific uptake of small droplets of extracellular fluid, यानी इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कोई भी हो सकता है, कोई भी लिक्विड पार्टिकल हो सकता है जो कि सेल जो है वो इंगल्फ करे। एंडोसाइटोसिस की दूसरी टाइप फैगोसाइटोसिस है। फैगोसाइटोसिस में लिक्विड पार्टिकल की बजाय कोई सॉलिड पार्टिकल इंगल्फ करता है सेल। रिसेप्टर मीडिएट एंडोसाइटोसिस में सेल मेम्ब्रेन के या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कोई रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करता है और वो उसके साथ बाइंड होके सेल के अंदर एंटर होता है। द लास्ट वन इज़ एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब है मूवमेंट आउटसाइड द सेल। जो गोल्जी अपरेटस है वो डिफरेंट वेजिकल्स बनाता है जो कि सेल से बाहर मूव करते हैं और वो सेल से बाहर जाते हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इंटरेक्ट करते हैं और जो लॉस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस में उसको भी रिप्लेस कर देते हैं, तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जी व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम उसे भी डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।